कि हम कहाँ क्या करें और कब क्या करें। अभी बैंक ऑफ इंडिया ने मई में कवि सम्मेलन किया था, राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यात कवियों को सम्मानित किया था। एक संगीत का भी कार्यक्रम उन्होंने किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमने श्री प्रभु जोशी जी को बुलाया था। तो हमारे जनरल मैनेजर को पहले लगा कि मतलब चलो ठीक है, कोई फंक्शन है। बाद में उन्होंने बोला कि आई वुड हैव लव्ड टू लिसन टू मिस्टर जोशी फॉर 10 आवर्स। ये उनके शब्द थे। 10 घंटे भी मैं यदि जोशी जी को सुनता तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय होता। और बाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्रीय कंपनी बैंक में भी शिरकत की। उनके एक शब्द अंतर्राष्ट्रीय ख्यात व्यक्ति, जिनकी की कार्यक्रमों की प्रस्तावना गुलजार प्रीतिश नंदी या प्रणव राय जैसे लोग करते हैं, इतना बड़ा व्यक्तित्व कदाचित हमारे हिंदी जगत में वो एकमात्र व्यक्ति होंगे जो कि न केवल कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और कलाकार, तेल रंग के और जल रंग के दोनों। अब दुनिया में उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया, लंदन में एग्जीबिशन में उनके स्थायी रूप से नाम लिखे हुए हैं। धर्मयोग में सन 73 से लिख रहे थे। ऐसे व्यक्तित्व हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की भाषा शैली, जिनकी अंग्रेजी का एक शब्द आप सुनेंगे तो उच्चारण की बात नो करेंगे तो कंधा बगार हो जाएंगे, बिना कंधा हो जाए नो नहीं बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि हम उनको आमंत्रित निरंतर सुने। कवियों की बड़ी एक लंबी फहरिस्त है इंदौर में कलाकार भी बहुत सारे हैं। हम चाहते हैं कि हम सारे लोग एक एक बैंक प्रस्तावित करेंगे तो ये हॉल कहीं नहीं है, तो ये हॉल सदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हॉल हमेशा सारे लोगों के लिए खुला है। कभी कोई प्रतियोगिता करना हो, सूचना दे, कोई कार्यक्रम करना हो, कभी भी कार्यक्रम यहाँ कर सकते हैं। सर ने एक बात और कही कि बैंकर्स क्लब जैसा कुछ गठन होना चाहिए और पारिवारिक कार्यक्रम होना चाहिए। बिल्कुल मैं इसके पक्षधर हूँ। इसका क्लियरिंग हाउस का मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ और क्लियरिंग हाउस में जानकर आपको खुशी होगी कि जो आईडी यहाँ आए थे, वहाँ जाने के 6 महीने बाद रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने। और बावजूद इसके कि वो दक्षिण भारत से आते थे, उन्होंने संगीत के पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया और हमको बाद में बोला कि सर अपना 6 बजे तक के लिए ये होटल बुक था सयाजी, अभी 7 बज रहे हैं। तो तब हमने वो कार्यक्रम को समाप्त किया। जीवन में बहुत ऐसे कम क्षण हैं जब हम अपने लिए जी पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, कार्यक्रम कोई भी करना हो आप मुझे साहस बोलें, मैं सदा तत्पर हूँ। और आज तो एक बहुत अच्छी टोली है यहाँ पर राजभाषा अधिकारियों की, और राजभाषा को बचाएंगे। हमारी भाषा डूब रही है, हमारे संबंध डूब रहे हैं, माध्यम बहुत सारे हैं, चाहे मीडिया है चाहे टीवी है, सब प्रकार से हम खोते जा रहे हैं, पाने का कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 178 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। देखिए सिर्फ 178 परीक्षा में हिंदी आया, बाकी पूरा अंग्रेजी में चल रहा है। कल एक सज्जन ने बोला, नीलेश नहीं बोला तात्कालिक भाषण में, कि पेपर तो बहुत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच रखता है, लेकिन वो डीबी स्टार करके 4 पन्ने निकालता है। तो ये हिंदी का कैसा प्रचार प्रसार है। हम डीएनए की बात करते हैं और पूरी बात हिंदी में करते हैं। सीरियल्स भी हमारे संबंधों को तोड़ रहा है। हम पहले चाहे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना 1 महीने पहले से पहले इंतजार करते थे अपने भाई का। परिवार में हम छोटे छोटे कार्यक्रम को, चाहे संतान संतति हो, चाहे करवा चौथ त्यौहार लगातार मनाते थे। अब संकुचन होता जा रहा है। लोगों ने वैश्वीकरण की नीति के तहत 1991 के बाद से हमारे देश में पैर पसार लिए और कहते हैं प्यार करने का एक ही दिन है, वैलेंटाइन डे। थोड़ी और उसमें भी कितने लोगों से करोगे आप, वो कर लीजिए। तो ऐसी हमारी संस्कृति पर निरंतर प्रहार होता जा रहा है। मैं बार बार मैगी को फिर से उद्धृत करना चाहूँगा। माँ बेटे के संबंधों को इस वैश्विक नीति ने खत्म कर दिया। पहले माँ अपने बच्चे का इंतजार करती थी कि बच्चा आएगा, मैं उसको कुछ नाश्ता बना के खिलाऊंगी, लेकिन बाद में 2 मिनट मैगी आ गया। अब माँ ज्यादा चिंतित नहीं है, पानी उबलता छोड़ के जाती है, बच्चे को बस से उतार के लेके आती है और उसमें नूडल्स डाल के दे देती है खाने के। बच्चा सोचता माँ बिना मुझे परेशान होती है।
बोलती माँ बताया करो, मैं तो बड़ा हो गया, मैं खुद घर आऊंगा। अब बच्चा खुद घर आता है, पानी गर्म करता है, नूडल्स डालता, खा लेता है और माँ सोती रहती है। अब जो माँ बेटे के बीच संबंध थे वो नूडल्स से चले। नहायत बेस्वाद चीज होती थी नूडल्स, और रहती है, क्योंकि सारे विश्व ने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। सब जगह के बच्चे मोटे होने लगे, तो उनको लगा कि यार हमारा ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, तो हम इसको यहाँ से बाहर भेज दें। इसी जगह चाहे दवाओं की हम बात करें, दुनिया भर की ऐसी दवाएं हमारे देश में आज भी बिक रही हैं लगातार, जो कि प्रतिबंधित है अन्यत्र। तो जो जो चीज़ें प्रतिबंधित थी वो यहाँ पर भेज दी हैं। अब बच्चा माँ का इंतजार नहीं करता, ना माँ बच्चे का इंतजार करती है, दूरियां बढ़ती जा रही है। बच्चे को लगता है कि माँ की कीमत 2 मिनट की थी, लेकिन जो टच था, जो बच्चे को पराठे रोटी वो खिलाती थी अपने हाथ के बना के, वो टच की फीलिंग खत्म हो गई। दोस्तों, हमारी भाषा है हिंदी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे से इतना संबंध खत्म हो जाए कि हमको उसको छूने में भी घबराहट होने लगे। इसको कतई ऐसा ना होने दें। समीक्षा सब किनारे की बात है। मेरे को प्रण करना हम सबको कि हमको कुछ ऐसा करना है कि भाषा हमारी प्रबुद्ध हो। भाषा प्रबुद्ध होगी, हमारा इतिहास प्रबुद्ध होगा। हमारा इतिहास प्रबुद्ध होगा तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी कि शायद एक बहुत अच्छी संतति से आए हुए हैं। चीन में अभी 40 वर्ष पहले, 73-74 की बात है, खुदाई में एक किताब निकली और उसमें ये उदाहरण आया कि हमारा निरंतर पतन हो रहा है। और आज भी वही बात जी.एन. कृष्णमूर्ति साहब बोलते हैं कि हम हर आने वाले क्षण के साथ हमारी सभ्यता, भाषा और संस्कृति होते जा रहे हैं। तो सभ्यता पहले आई, कपड़े पहनना आदमी सीखा, भाषा उसके पीछे चली, विषाणु को छोड़ा, उसके शब्दों का प्रयोग किया, साहित्य आ गया तो संस्कृति आ गई। हमने चीजों को प्रस्तुतिकरण के अलग अलग ढंग हो गए। तो आइए भाषा को बताएं, समीक्षा चलती रहेगी, संसदीय समितियां आती रहेंगी, गृह मंत्रालय के लोग यहाँ आकर निरीक्षण करते रहेंगे, लेकिन हमें कुछ हासिल करना है, पाना है और हमारी राजभाषा को बचाना है। बस दोस्तों, जय राजभाषा, जय हिंदी और जय हम। धन्यवाद। साथियों, राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति के सारे सदस्य और जो पर्टिकुलरली कोरी जी का हमने भाषण सुना। मैंने इंदौर में हाल ही में 3 महीने पहले चार्ज लिया है, तो ये हिंदी भाषा का जो प्रचार हो रहा है, तो जब मैं यहाँ आया तो मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ औपचारिक समीक्षा होगी साहित्यों के जो भी हिंदी कार्य हो रहा है उनके अंकों की समीक्षा होगी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा, स्पेशली जो कोरी साहब ने जो भाषण दिया, इस ऑफिशियल मामले से उठकर उन्होंने अपने दिल की बात कही। तो हिंदी का प्रचार, जो मैं भी मानता था कि वो अंदर से होना चाहिए और मतलब हमको खुद को लगना चाहिए कि उसका प्रचार होना चाहिए, ना कि केवल जो मंत्रालय की या केंद्र शासन की रिक्वायरमेंट है, तो उससे बढ़कर अगर आप और हम सब उठते हैं तो हिंदी का प्रचार जरूर होगा। मंच पर उपस्थित सभी माननीय गण, बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी सदस्यगण, आज नरागास की इस अर्धवार्षिक जो समीक्षा बैठक है, इसमें मुझे भाग लेते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कारण अगर मैं कहूँ तो एक तो ये, जैसा कि इनफॉर्मली जैसा राजन जी ने बोला कि सब लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं ये जो अपनत्व है ये अपने आप उभर के आता है। हिंदी अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूँगा कि अभी भी एक प्रबल भाषा है अपने हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए।
हम कितना ही अंग्रेजी यूज़ करते हैं उसको अपने ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें, लेकिन जब कभी हमें वो अपनत्व का भाव दिखाना होता है तो हिंदी सबसे आगे निकल करके आती है, भले ही वो किसी भी राज्य या किसी भी जगह से हो। मैं काफ़ी जगह पोस्टेड रहा हूँ और ये मेरा मानना है, काफ़ी स्पष्ट मानना है कि अपनत्व अगर निकलना है तो वो हिंदी भाषा में होता है। हमें प्यार से बोलना हो, हमें डांट के बोलना हो, तो वो हम हिंदी में ही आकर के बात करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको अपनाना या इसको सजग रखना, ये सब चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि ज़रूर हमारा एक दायित्व है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद से हूँ कि ये बिल्कुल सजग रहेगी और जारी रहेगा। भावी पीढ़ी जो आगे आ रही है वो ज़रूर अंग्रेजी भाषा के उसके काफ़ी अधीन है, पर आप अगर उसमें भी ध्यान दें, मैं अभी जिस प्रकार से वो रिद्धि सब एग्जाम्पल दे रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनमें भी वो हिंदी अभी भी जागरूक है। आप व्हाट्सएप भी देख लीजिए, अगर वो व्हाट्सएप करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन लिखते वो हिंदी में है। वो जो लैंग्वेज जो कम्युनिकेट करते हैं वो एक दूसरे को हिंदी में ही बोलते हैं। तो और फॉन्ट भी अगर हिंदी है तो वो हिंदी यूज़ करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हिंदी हमारे लिए कम्युनिकेशन लिंक ज़रूर बनी रहेगी। मैं पूरे ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है, जो मातृभाषा है, इसको बहुत हमें औपचारिक रूप से नहीं लेकर के, बल्कि अपने ही अपनत्व के रूप में लेकर के अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो ज़रूर ये दुराकाश के सचिव श्री प्रदीप कोरी जी, मेरे साथी कार्यपालक अलग अलग बैंकों से आए हुए राजभाषा प्रेमी और निर्णायक मंडल के कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ। मैं आप सबको बधाई देता हूँ आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हिंदी के लिए प्रदीप कोरी जी ने जो बोला है उसके बाद में कुछ बोलने का रहता नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके लिए हमें बोलना चाहिए। हम जितने मर्जी इंग्लिश बोलते रहे, 3-4 सेंटेंस बोलने के बाद हम अपने आप उसमें आ जाते हैं, और जो अपनापन है वो अपनी भाषा में होता है, अपने देश से होता है। मैं जिस एरिया से आता हूँ उस एरिया से लोग बहुत ज़्यादा बाहर गए हुए हैं, वेस्टर्न कंट्री में गए हुए हैं। वहाँ भी जब कोई मिलता है, चाहे वो मद्रास वाला पंजाबी से मिले, वो इंडियन होकर मिलता है, बहुत खुशी से मिलता है, और उनकी भाषा जो है ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाती है। जब लोग बाहर जाते हैं तब पता चलता है कि भाषा का क्या महत्व है। हम बांटा हुआ है क ख ग। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई आज के जो सभा के अध्यक्ष हैं तो ग क्षेत्र से तो सबसे पीछे वाले से आते हैं और उनका उद्बोधन पूरा हिंदी में हुआ, बहुत अच्छी तरह हुआ। और ये हमें बिल्कुल भूल जाना चाहिए, एक क क्षेत्र में हिंदी का पतन हो रहा है सबसे ज्यादा, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। सभी सम्माननीय व्यक्ति और मंच के उस पार आए हुए सभी हिंदी प्रेमी, यह महीना बहुत ही विचित्र महीना रहता है सितंबर का। इस सितंबर माह में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। गणेशोत्सव भी चल रहा है, हर एक घर में कोई न कोई पूजन चल रहा होगा, और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ से कब जाऊँ आरती हो। मैं गणपति की आरती करना चाहता हूँ, लेट हो गया तो मेरी आरती मेरी बीवी करेगी, इसलिए हर एक के मन में ऐसा रहता है कि यहाँ से कब जाऊँ। दूसरा होता है कि यहाँ हमारे मन में भी, मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें हैं कि 10-15 मिनट पहले सीएमडी साहब को फोन आया था, उन्होंने बहुत डांटा था कि आपका कोई एडवांसेस नहीं बढ़ रहा है, कासा नहीं बढ़ रहा है, एनपी लेवल बढ़ रहा है, क्या चल रहा है भाई। तो ये एक तो दिमाग में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े खा रहे हैं अपना दिमाग, ये कर रहे, ये काम कर रहे। तो इसके बावजूद भी 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है, हिंदी माह मनाया जाता है। हम लोग आते हैं और प्यार से। मैं अभी बात कर रहा था कि हिंदी माह को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया अक्टूबर-नवंबर में, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं। फिर दिल में ख्याल आया क्यों शिफ्ट क्यों करें, नहीं करना, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति वही रहता है जो समय निकलता है।
और आलसी व्यक्ति के पास समय कभी होता ही नहीं। और यहाँ उसका उदाहरण यहाँ मिल रहा है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी बैंकर्स सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी लोग, सहकारी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये उपस्थित जो लोग हैं ऐसे वैसे लोग नहीं है, हिंदी प्यार से आए हुए हैं। सर जैसे बताया कि ऊपर से कोई लाठी आने वाली है, नहीं ज्वाइन हो गए तो आपका नाम ऊपर भेजा जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि प्यार से बुलाया है, प्यार से आए हैं। ये प्यार महत्वपूर्ण हाँ कार्यक्रम है। हमने जनवरी में जो कार्यक्रम किया था उसमें सांत्वना पुरस्कार राजभाषा कार्यान्वयन को लेके केनरा बैंक को देना था, लेकिन उसमें छपाई की त्रुटि थी तो उस कार्यक्रम को रोकना पड़ा था। लेकिन आज सौभाग्य की बात है, यहाँ पर मैं आमंत्रित करूँ और केनरा बैंक के आए प्रतिनिधि चीफ मैनेजर महोदय यहाँ आए हुए और राजभाषा अधिकारी कि वो पुरस्कार हमारे अध्यक्ष महोदय से ग्रहण करें। सर एक मिनट सामने आ जाइए, सब थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ आप भी एक से सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था और इसी परिप्रेक्ष्य में सभी बैंकों ने सितंबर माह को राजभाषा हिंदी माह के रूप में मनाया था और इस दौरान कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की थी और सभी बैंकों से प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया था। जिन प्रतिभागियों ने आज पुरस्कार जीते हैं उन्हें हम पुरस्कार वितरण अध्यक्ष महोदय सभी बैंकों से आए कार्यपालक नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक ने बैंकिंग शब्दावली प्रतियोगिता आयोजित की। तो मैं बुलाना चाहूँगा रचित मिश्रा, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक से सांत्वना पुरस्कार, अध्यक्ष महोदय से पुरस्कार ग्रहण करें। आगे देखिए। सुरेख कटारिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तृतीय स्थान। अमित पांडे, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, द्वितीय। हाँ इधर देखिए। हाँ इधर देखिए। प्रतीक पाटीदार, बैंक ऑफ इंडिया से अध्यक्ष महोदय से आके पुरस्कार ग्रहण करें। हाँ इधर देखिए। दिनेश कसेरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से द्वितीय। अमित कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से द्वितीय। सुश्री योगिता कैथवास, इंडियन ओवरसीज बैंक से प्रथम।